जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शुभ्रीत विद सौम्या पर, जहां हम मनाने वाले हैं साल का पहला त्योहार। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि मकर संक्रांति पर क्या क्या दान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर किया जाने वाला दान अत्यंत फलदायी होता है। मकर संक्रांति पर सुहागनों को 14 चीजें बांटने का महत्व है, पर कुछ लोग 5 या 7 चीजें भी बांटा करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्वेच्छा या श्रद्धा से जो भी दान दिया जाता है, चाहे वो 14 हो, 5 हो या 7 हो, वो बिल्कुल फलदायी होता है। दान के लिए तो आप लोग कोई भी चीज ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो है तिल के लड्डू। मकर संक्रांति में तिल का दान महादान माना जाता है, क्योंकि तिल को अमृतत्व का बीज माना गया है और तिल से सूर्यदेव की पूजा की जाती है। तो आइए अब देखते हैं कि हम वो कौन सी चीजें हैं जो दान में दे सकते हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि सुहाग का सामान हम ये पैकेट वाला जो है कैसे बांट सकते हैं। तो इस पैकेट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक बिंदी, एक काजल, एक मेहंदी का कोन, एक सिंदूर की डिब्बी और एक रबर बैंड। आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे रुमाल, महावर और अलग अलग तरीके की चीज़ें। ये एक ऐसा पैकेट हमने तैयार करवा लिया है। ये कुल 5 चीज़ें हैं। तो इसमें हम एक एक गजक का ये पीस इस तरह से इंसर्ट डाल सकते हैं और ये हो गया हमारा सुहाग को देने का सामान। तो इस तरह से आप एक एक पैकेट ये भी दे सकते हैं। अब हम लेते हैं साड़ी कवर, कि हम साड़ी कवर कैसे दे सकते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी देते हैं, इस पे कुछ कुछ दक्षिणा रख दी और एक एक तिल से रिलेटेड कोई मिठाई रख दी और इसको मंच के हम एज इट इज दे सकते हैं। कुछ लोग इसमें एक एक बिंदी का पत्ता भी डालते हैं। इस बिंदी के पत्ते को हम इसमें ऐसे डाल के और ये गजक जो है इसको ऐसे डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 5 तरीके की चीज़ें भी कर सकते हैं। चाहे तो आप पूरा का पूरा एक सुहाग का पैकेट भी इसमें लगा सकते हैं। ये इससे और भी देने में अच्छा लगेगा। तो ये हो गई दूसरे तरीके की मनसने की चीज़, जो कि आप अपनी बहन बेटियों को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईयररिंग्स की, कि हम किस तरह से ईयररिंग्स भी दे सकते हैं। तो आइए हम इसमें से कोई भी ईयररिंग्स एक ऐसी थैली लेंगे, उसमें कोई भी जिसको आप देना चाहते हैं जो आपके मनपसंद हो, क्योंकि ये भी सुहाग की चीज़ों में ही आता है, क्योंकि ये एक गिफ्ट होता है। ये वाला ईयररिंग हमने दिया, ये देखिए, इस तरह से हम ईयररिंग्स भी गिफ्ट कर सकते हैं। पर साथ में क्या है ज़रूरी, कोई भी तिल की चीज़, या तो तिल का लड्डू या फिर तिल की गजक। आप चाहें तो इसमें दक्षिणा भी रख सकते हैं, जितना भी आपका मन करे, 10, 11, 21, 51 या फिर 100। ये भी एक पैकेट हो गया जो आप अपने चाहने वालों को या सुहाग की चीज़ों को मंच के दे सकते हैं। अब हम आते हैं कि हम साड़ी कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, ये भी आप ऐसे ही दे सकते हैं। एक हमने साड़ी कवर लिया, उसमें हमने एक ऐसी साड़ी ली, जिस तरीके की भी साड़ी आप लोग दान में देना चाहते हैं अपनों को, सुहागन को। वैसे लाल और पीली साड़ी का महत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो आप ऐसे दे सकते हैं। ये साड़ी हमने इस तरह से इसमें रख दी। ये देखिए, इस तरह से
आप चाहें तो सिर्फ साड़ी कवर में भी दे सकते हैं और इसमें आप मन चाहे दक्षिणा भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें सुहाग का ये सामान भी दे सकते हैं, आप चाहें तो ये रख सकते हैं। और तिल की गजक, जैसे हमने कहा था, ये तो सबसे ही ज़रूरी चीज़ है। तिल का लड्डू या तिल की गजक हमेशा आपके मनसने के उसमें होनी चाहिए। ये तो एक ये पैकेट हमारा तैयार हो गया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। आप चाहें तो अपनों को इस तरह से भी दे सकते हैं। एक और चीज़ जो सबसे प्यारी है और सभी महिलाओं को बहुत पसंद होती है, वो है कंगन। आप चाहें तो उन्हें कंगन भी दे सकते हैं। चाहे तो 2 जोड़ी कंगन दे सकते हैं या फिर 4 चूड़ियों का आप उन्हें सेट दे सकते हैं। उन्हें ये भी बहुत अच्छी लगेंगी और उनके काम आने वाली चीज़ें हैं। तो हम इसे कैसे दे सकते हैं? हम इसे एक पैकेट में, ये देखिए, हम इन्हें इस तरह से लगा सकते हैं यूँ। और सबसे ज़रूरी चीज़, तिल की बर्फ़ी या तिल का लड्डू। और आप जो भी दक्षिणा चाहें वो दक्षिणा रख सकते हैं, जो भी आपका मन करे। तो इस तरीके से एक पैकेट ये तैयार हो गया। तो ये थी कुछ मनसने के सामान। आप चाहें तो इसको 14 भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको 5 भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको 7 भी कर सकते हैं। मतलब हमें पूरी सच्ची श्रद्धा और अपनी इच्छा से वही चीज़ें दान में देनी चाहिए जो किसी और के काम आ सके, ताकि जब भी वो याद करे तो हमें दुआएं दे और हमारा दान करना सफल हो जाए। और हाँ, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री कृष्णा।